का हो मेरे बारे में का जानती होगी? हमने कुछ यार कर लो है, वो का कर लो है, का जानती हो तुम मेरे बारे में? हमने अपने बाप का मार डालो है। सुन तू का जाने तू, हमने मेरे बाप का अपने मार डालो कितना मार डालो है वो। देख कुतिया हम ये हते ना या मेरे पापा का बीमारी है तो नहीं पता, जितो तो बताया तो जाती तू मानत है तू का मारा मैं हाथ दो के पीछे पड़ी है हमें बता तेरे का ले लो है। सुन रंडी तू कुछ नहीं जाना था कि मेरे बाप का बीमारी थी, मेरे बाप का टीवी मर जाती तू आ जाती, सुधार दे दिया, सही कर दे दिया, कहा नहीं आएगी। सुन नंगू हम ये हते ना जो तू बकवास कर रही है। हम आते अहमदाबाद में जब मेरे पापा खत्म रहे थे, ठीक है, जब तक यहाँ रहे थे दिव्या तब तक अपने पापा संग राखो तो तू का जाना है? तू तो चुट्टो पुट्टन की याद का बाद में आएगा, तू हमसे बकवास चौधरी करा था सो करिए हम ना याद रखिए हमसे बता रही है और सबका ना बना रही है तू जौन बता रही है लड़का बच्चे की कसम हो तू हमें बताइए भाई, वीडियो बना बता मैं भाई कि यार का कौन तो बता थे न तेरे नाम कल ही कंप्लेन करे वैसा हमारी खाए तक का पैसा ना ना जैसा तू रंडी ना तो ना वीडियो बनाई हमारे खिलाफ और तू बताइए कि किन्ना कही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय रिएक्शन ब्लॉग। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है और बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों क्या दोस्तों आपको भी रियलिटी सीरियल ब्लॉग देखना बिल्कुल पसंद है? क्या आप शिवानी कुमारी के कट्टर फैन? अगर आप भी साधना कुमारी, सोनम कुमारी, पूनम भोजी और रूबी कुमारी और सीमा कुमारी को देखना पसंद करते तो प्लेटफॉर्म ये चैनल आपके लिए दोस्तों। तो भी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रियलिटी से रिलेटेड सभी लोगों की रिएक्शन मिलते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी धमाकेदार होने वाली, इतनी फैंटास्टिक होने वाली, जो कि होने वाली है पूनम भोजी पर। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ये पूनम भोजी पर होने वाली है वीडियो हमारी और शिवानी दीदी और उनके जीजा पर। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हम देर ना करते हुए चलेंगे उनकी ओर पूनम। तो दोस्तों आज से फिर अरियारी में धमकी वाला जो सिलसिला था, जो रुक चुका था, थम चुका था और वो फिर से उखड़ चुका है, फिर से स्टार्ट हो चुका। किसके जरिए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये धमकी वाला जो रिएक्शन चैनल वालों को जो धमकी दी जा रही, क्यों दी जा रही है? आखिर क्या कारण था? ऐसा क्या बवाल हो चुका कि रिएक्शन वाले सभी भड़के हुए हैं? एक बात बताइए, ऐसा क्या हो चुका? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पूनम भोजी की। आखिर पूनम भोजी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि सभी रिएक्शन वाले भड़के हुए हैं और उनके ऊपर रिएक्शन पे रिएक्शन बना रहे। तो दोस्तों हमने जैसे क्लिप देखी, हमने भी सोचा कि चलो इस बात पर रिएक्शन बनाना चाहिए, देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो वहाँ पर हमने देखा, जब पिक देखी तो हमको पता चला कि हाँ जो पूनम भोजी है उनकी थोड़ी गलती है। हम बताएंगे क्या गलती है। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहना ब्लॉग में। अगर आप भी रिएक्शन को देखना चाहते हो और पसंद करते हो तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। अगर आप एक एक पॉइंट को देखोगे जब भी आपके समझ में आएगा, वरना कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। मैंने हमेशा से आपका साथ दिया, कभी अभी आपके बारे में गलत नहीं बोला और आज मेरे को लगा कि हाँ मेरे को आपको थोड़ा सा कुछ बोलना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। जहाँ आपकी गलती है आपको मुझे बताना चाहिए कि हाँ देखो आपकी वहाँ पर गलती है। तो इसलिए मैं आपको आज थोड़ा सा ही बताऊंगी, अदरवाइज आप सही हो। तो दोस्तों तो यहाँ पर पूनम भोजी की गलती है कि पूनम भोजी उनकी लाइव में गई, उन्होंने कुछ वीडियो डाली इनके बारे में, तो इन पे सहन नहीं हो पाई बात, क्योंकि इनके दिल पर लगी। तो जाकर इन्होंने अनजाने में ही, वैसे इनका इंटेंशन कभी गलत नहीं था कि हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बवाल हो जाएगा, और इन्होंने बोल दिया कुछ ऐसा, गाली गलौज कर दी, जिससे कि ऑडियंस की नज़रों में फिर से चढ़ गई। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इनकी गलती ये है कि इन पे कंट्रोल नहीं हुआ और इन्होंने वहाँ पर जाई और इनको इतना गली गलौज कर दिया, क्या ही बोले। वैसे आप शुद्ध भाषा का भी उपयोग कर सकते थे, आप सही भाषा में भी तो बोल सकते थे। आपने ऐसे क्यों बोला जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे? और हम पहले से ही आपको समझाते आ रहे कि पूनम भोजी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऑडियंस आपकी आपको बहुत प्यार करती है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसी सफाई देते रहोगे बार बार ऐसी आप सफाई देते रहोगे, एक दिन आपकी ऑडियंस आपको फिर छोड़ के चले जाएगी। और अपनी अगर ऑडियंस को पकड़ना है तो प्लीज़ सफाई मत दीजिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ पर रिएक्ट कीजिए और निगेटिव चीज़ पर कभी भी रिएक्ट मत कीजिए। आपको पता था कि आपकी गलती नहीं, तो फिर आप ऐसे वहाँ पर क्यों गए? ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और फिर जब आपने देख लिया तो ऐसे प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सही करती है। आपकी लैंग्वेज में जो ये गाली गलौज है यही तो आप लोगों को बुरा बनाती है, यही कारण है कि आप फिर वहीं के वहीं रह जाते हो।
तो हम आपको देखो बुरा नहीं बोल रहे, हम बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ सोच समझ कर बोला करो। मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि प्लीज़, आप एक जाने माने हस्ती हो चुके हो, आपका फेस वैल्यू हो चुका है, आपको रियरी में सब लोग जाने लगे कि हाँ देखो पूनम भौजी के नाम है। और आप पहले अच्छे से कितने ब्लॉग बनाते आ रहे थे, आपको कितनी ऑडियंस प्यार करती है और आपके व्यूज देखिए आपने कितने बढ़ रहे थे। लेकिन जब भी आप ऐसी हरकत करती हो आपके व्यूज फिर डाउन हो जाते हैं। आपने जब रानी दीदी के बारे में बोला था, फिर आपके व्यूज पता कहाँ पर चले गए थे, कितने डाउन हो चुके थे, आपकी ऑडियंस आपको देखना पसंद नहीं कर रही थी। और फिर आपने फिर ऐसी गलती कर दी जिससे कि आपकी ऑडियंस फिर आपको बुरा भला बोलेगी। ऐसे क्यों करते हो आप? आपको हम समझाते आ रहे कि ऐसा मत कीजिए। आप अपनी ऑडियंस को देखिए, हमेशा पॉजिटिविटी में सोच रखिए। यार पता नहीं पूनम दीदी के बारे में रिएक्शन चैनल वालों को कौन बताता है और फिर में रिएक्शन बना देते हैं। लेकिन पूनम भौजी प्लीज़ आप पॉजिटिव चीज़ों पर रिएक्ट कीजिए ना। आप अगर वीडियो डाल रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव इंसान भी होंगे और नेगेटिव इंसान भी होंगे। अगर आप नेगेटिव ही चीज़ों को बार बार डिस्कस करते रहोगे तो आप हमेशा कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और अपनी जो वीडियो में हमेशा पॉजिटिविटी नहीं दिखा पाओगे। अगर आप पॉजिटिव इंसान की बातों को ग्रहण करोगे, उन पर सक्सेस रहोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे और हमेशा आपके ब्लॉग में पॉजिटिव चीज़ें झलकेगी। लेकिन पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हो, क्यों नहीं सुन पाते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो आप, जिसकी वजह से फिर आपको ऑडियंस ट्रोल कर रही है। आपने देखा नहीं, आपको 1-2 दिन से कितना ट्रोल पर ट्रोल किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक तो आप सोच समझ कर नहीं बोलती, दूसरा आप गाली गलौज करते हो, तीसरा आपको पता ही नहीं कि आपको सामने वाले को बोलना क्या है और आपको जवाब ही देना नहीं आता। प्लीज़ थोड़ा सा जवाब देना सीख लीजिए, क्योंकि जवाब भी कई तरीके से दिया जा सकता है जो कि सामने वालों को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी बोल दो। ऐसा भी दिया जा सकता है जवाब। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शिवानी दीदी की। तो दोस्तों शिवानी दीदी की सजीजा के साथ जो मतभेद हुआ, क्योंकि देखो एक बात रहती है, शिवानी दीदी ने उनके लिए बिजनेस ओपन किया, उनको दुकान खोल कर दी, उन्होंने कुछ दिन दुकान चलाई, फिर उन्होंने घाटे पे डाल दी। वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। किस चीज़ के कारण? कि वे सामान बेचते दारू पीते, इसलिए उनकी उस पर चले गए। तो उनके कुछ दिन ही चल पाए थे। फिर शिवानी दीदी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, इनको ट्रैक्टर लेकर दे देते। फिर ट्रैक्टर जैसे ही लेके दिया, अब ट्रैक्टर का भी हिसाब नहीं देते, मशीन वगैरह सारा शिवानी दीदी लेती है, सर्विस शिवानी दीदी करवाती है ट्रैक्टर की, और ये हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और तो ज़्यादा ही दारू पीने लगे हैं। पहले 1 क्वार्टर पीते थे, 4-4 क्वार्टर पीने लगे हैं। ऐसा क्यों? शिवानी दीदी खुद बता रही है यार वीडियो में, और इस बात पर लेकर शिवानी दीदी की बहस हो रही है उनके जीजा से। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्यों आप अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते? तो शिवानी दीदी ने बोला कि अगर जब मरोगे ना फिर देखेंगे। फिर गए हम तो, अरे यार हमको मारने दो, हमें मर जाने ही दो। अरे ऐसे कैसे? क्या आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? आपके इतने छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, क्या आपको उनका ख्याल नहीं है? आपको मरना है बस, वो भी सिर्फ एक दारू के चक्कर में। यार कैसे हो आप जीजा जी, कैसे हो आप? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत और जय शिवानी दीदी की।